Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. Well guys, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास भी हो गया हूँ। और जीपीए के बारे में प्लीज़ मत पूछिएगा कि क्या आया और क्या हुआ, बिकॉज बहुत ही फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली लोग अपना ग्रेड्स उठाते हैं, मैं यहाँ अपने ग्रेड्स कम करता हूँ। आई एम लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सन। जो भी कोई बंदा जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता ना, मैं बिल्कुल उसके अलग चलता हूँ, समझ रहे ना। मतलब आई एम लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो व्हाट कैन आई से ब्रो। खैर इसमें खुशी होने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि मुझे अब अगले सेमेस्टर क्या करना चाहिए। बट खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, अब जो आ गया वो आ गया। अगले सेमेस्टर इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे। खैर वो बात अलग है। एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे फाइनल्स के, तो जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा बिज़ी था और मैं पढ़ाई पे पूरा का पूरा ध्यान दे रहा था टाइम इन डूइंग एग्ज़ाम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स मैथ्स में बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़िंदगी का तकरीबन मेरे 21 साल गुजर गए, सॉरी 22 साल गुजर गए, और यकीन मानो मुझे कहीं पर भी ज़िंदगी में डेरिवेटिव या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हुए कोई भी चीज़ मेरी सुलझी नहीं। पर आई रियली डोंट नो कहाँ मेरी ज़िंदगी में आगे काम आएगा ये सारे क्वाड्रेटिक और डेरिवेटिव। आई रियली डोंट नो, बट खैर जो भी हो, एटलीस्ट आई एम हेयर। आई लव द जॉब व्हाट आई एम रियली डूइंग, दैट इज़ क्रिएटिंग, बीइंग क्रिएटिव, आइडियाज़ और समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट मोनोटोनस। क्योंकि मोनोटोनस एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसा काम है जो आप रेगुलरली करते रहते हो एंड यू रियली गेट बोर्ड। आप इसमें आपका कोई क्रिएटिविटी नहीं होता, और प्लस मैं बोर हो जाता हूँ। हाँ, बल्कि मैं करते करते मैं थक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार देयर इज़न्ट एनी फन इन लाइफ, सो व्हाई शुड आई बी डूइंग दैट। तो ये एक चीज़ है जो मेरे करियर के आगे यही होने वाला है। मोस्टली फाइनेंस में यही चीज़ें होती हैं, और लाइक यू कीप ऑन doing the same shit. You're calculating all of the stuffs, you're auditing, you are doing somewhat things that is totally boring. तो मैंने बोला यार, with life you also must have a fun, you should also have a god in your life, you should also be like, you must have a free time for someone special and free time for your family, क्योंकि of course in the end ये भी तो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोडक्टिविटी का हिस्सा बनती हैं। बट वी टेंड टू ऑलवेज इग्नोर दीज थिंग्स एंड वी ऑलवेज मूव ऑन, बिकॉज हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ही चीज़ बिठा के रखा हुआ होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पता नहीं कब। और वो ऐसी चीज़ चलती रहती है। वी कीप ऑन डिलेइंग द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक टाइम ऑन एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम में और आगे करियर में होंगी, मगर मेरा दिल ये है कि मैं अपने इस YouTube करियर को इतना आगे लेके चले जाऊँ कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग या वैसे वाली चीज़ें, कि मुझे कभी ज़रूरत ही ना पड़े। आई लव ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ट्रेडिंग करना पसंद है। आई कैन मैनेज समवन्स पोर्टफोलियो, आई कैन डू दीज थिंग्स। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आती है एंड आई एम हॉर्निंग दी स्किल्स। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं इस मार्केट में जो तकरीबन 10 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत पैसे कमा रहे हैं अभी, इस साल तो अच्छा खासा बना रहे होंगे। सो अगर वो लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू वर्क डेड एज, मतलब मुझे बहुत कुत्तों की तरह काम करते रहना पड़ेगा और रिस्क भी साथ साथ लेना पड़ेगा। रिस्क लूँगा, काम करते रहूँगा, इंशाल्लाह वहाँ पर रास्ते पे पहुँच जाऊँगा। और आखिर में यकीन किस पे डालना है, अल्लाह पर छोड़ देना। अगर उस पर मैंने नहीं छोड़ा, परेशान होता रहूँगा। उस पर सब कुछ छोड़ देना, अपनी मेहनत, सब कुछ जितना भी काम किया, रिजल्ट वो ही करके देगा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा मैं आगे पहुंचा हुआ हूँ। और ऑफ कोर्स इट टेक्स समवन्स ईयर्स टू बिल्ड द थिंग्स दैट समवन डज नॉट नो हाउ टू। ऑफ कोर्स द रोम वाजंट बिल्ड इन अ वन डे, और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ को लेके आना एक साथ एक दिन में नहीं होता। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ऐसे ही मुझे भी करते रहना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने स्किल्स को, एडिटिंग वीडियो को आगे पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर सकूं। मगर
अब मेरे एग्ज़ाम को ख़त्म हुए हुए तकरीबन 1.5 हफ्ते हो गए। मुझे तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी। क्या था मेरे अंदर, सीधी बात है, सुस्ती थी मेरे अंदर। एंड दैट वाज द थिंग दैट आई वाज रियली, क्या बोलूँ, बहुत सुस्त था मैं, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने। भाई मेरी पेप टॉक बिल्कुल उन सबको असाइड कर लो, मगर आप लोग मौसम चेक करो, क्या मौसम है उसका, खूबसूरत। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो थी ये भी माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट होने को आ रहा है। आपका भाई खैर गया, पूछा यार ये क्या चल रही है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए आप लोगों को, मुझे ज़मीन ख़रीदनी है, मतलब सॉरी मुझे फ़्लैट ख़रीदना है। तो उन्होंने कहा कुछ 1 करोड़ 70 लाख का है, और आपके लिए हम लोग कुछ ना कमी पेशी कर लेंगे। तो आप बताएं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल ऑन दिस एंड कम विद द बैग एंड वी विल डू द डील। प्लस बट के हाँ, ये किंग्स एक्सेलेंसी है और यहाँ पर फ्लैट्स बन रहे हैं। तो हाँ, बस यही था और कुछ नहीं था ख़ास। फिर बाद में उसने मुझे बोला, मैं बोला ठीक है। फिर मैं निकल गया। मैं 1.5 करोड़ कहाँ से ही लेके आऊँगा। और ख़ैर इंशाल्लाह कभी ना कभी वो भी वक्त आएगा जिसमें मैं 1.5 करोड़ को भी बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार क्या हो गया, कुछ ज़्यादा बात करो। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, मगर हम्बल ज़रूर रहना। ये नहीं होना कि किसी बंदे को बेइज्जत कर। और मैं उनको कभी गिराऊँ नहीं कि ब्रो देख मेरे पास क्या माल है, मेरे पास कितना पैसा है, तू गरीब बोल, अच्छा नहीं लगता ना। अब अल्लाह ने ख़ुद दिया है, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ही एक झटके में सारी चीज़ें गिरा देगा। मगर खैर कोई मसले की बात नहीं है, ऐसी बातें हम लोग कभी नहीं बोलेंगे किसी को भी, क्योंकि अच्छी आदत नहीं होती है। ऊपर से दूसरे को तकलीफ़ भी पहुंच सकती है कहीं ना कहीं, तो वो क्यों ही करें। सही बात है ना। मगर यार मौसम बहुत चिकना है, चिकना मौसम है गाइस, खूबसूरत। यहाँ पर अभी अगर अनस और ताहा होते हैं ना, आराम से इनके साथ में अच्छा मज़े करता, बहुत मज़े करता, अगर तुम लोग देख रहे हो। मैं अंदर आ गया हूँ और मैंने यही सोचा यार आप लोगों से छोटी बात कर लूँ इन्हीं बात पे कि वेल आई एम बैक एंजॉयिंग माई वेकेशन। ऑफ कोर्स कभी ना कभी इंसान को चाहिए होता है कि वो वेकेशन भी ले। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल दूर चले जाऊँ, घूम फिर के वापस आऊँ। यू नो, इट्स ऑल्सो अ हदीस कि अगर आप घूम फिर के वापस आते हो, यू आर हेल्दी एंड यू आर मोटिवेटेड। ये होना चाहिए। अगर आप कम्प्लीटली हर वक्त पैसा बनाते रहोगे तो सम पॉइंट यू विल फील लाइक इट इज़ नॉट इनफ, और इस लूप होल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मस्ट हैव इनफ कैश टू हैव योर इन्वेस्टिंग, सेविंग एंड ऑल्सो हैव अ फन टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर लव्ड वंस, क्यों नहीं। और उन्हीं के साथ तो इन दी एंड अच्छा वक्त और मेमोरी याद रहती है। आई मीन मुझे जहाँ तक अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि मेरे ग्रेड 8 या 9 10 की जो क्लासेस थी तकरीबन मैं जहाँ 8 घंटे देता था, वो मुझे क्या ही याद होगी। मुझे सिर्फ वो चीज़ याद है जो मैं हरकतें घर पर करता था और कहाँ बाहर जाता था, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करता था, और क्या मैं अपनी स्ट्रीट फुटबॉल में क्या गेम खेलता था। आय हाय हाय, क्या बात है। मतलब वो तो हर लड़के की एक अलग ही कहानी होगी स्ट्रीट फुटबॉल की। मेरी भी एक बहुत ही सेक्सी कहानी है और मेरा दिल करता है कि मैं एक ना एक दिन किसी दिन अपना कैमरा लेके जाऊं और हम लोग फुटबॉल खेल रहे हों। और इंशाल्लाह मैं ऐसी वाली वीडियो बनाऊंगा एक ना एक दिन अपने दोस्तों के साथ, एंड इंशाल्लाह वन डे गाइस। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।